और उधर लेबनान बॉर्डर भी लगातार सुलग रहा है। दक्षिणी लेबनान पर ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। हवाई हमलों से दहला लेबनान। हवाई हमलों के चलते लोगों में दहशत बरपा है। إذن اشتداد حدة المعارك والقصف الآن। और इस बीच इजराइल से ईरान को लेकर बहुत बड़ा बयान सामने आया है। कहा क्या गया है ये देखिए। ईरान है ऑक्टोपस का सिर, हिजबुल्लाह और हमास है उसके हाथ। आखिर में हमें तेहरान पर चोट करनी होगी। इजराइल के पूर्व पीएम की तरफ से ये बहुत बड़ा बयान दिया गया है। नफ्ताली बेनेट ने बहुत सनसनीखेज संकेत दिए हैं। आने वाले वक्त के लिए वो सीधे ईरान को टारगेट करने की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। नफ्ताली बेनेट जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, अब से पहले ये नहीं हुआ। पिछले एक महीने के अगर तमाम बयानात पर भी आप गौर करेंगे, इजराइल के पीएम या इजराइल के आईडीएफ के बड़े अफसरों की तरफ से जो दिए गए, उसमें भी ईरान को सीधे सीधे इस कदर नहीं चेताया गया और उसके बारे में इतने सख्त अल्फाजों का इस्तेमाल नहीं किया गया जितना अब किया गया है। इजराइल के पूर्व पीएम का बयान दरअसल बहुत बड़ा है। आइए नफ्ताली बेनेट के बयान से मिल रहे इशारों को समझ लेते हैं। यह बहुत जरूरी है। इजराइल आखिर चाह क्या रहा है? इजराइल का आखिरी टारगेट क्या होगा? ऑक्टोपस का सिर बताया गया है किसे? ईरान को। ऐसे चलेगा वॉर चक्र। यह देखिए, नेतन्याहू बार बार हमास और हिजबुल्लाह के खात्मे का प्रण ले रहे हैं। हमास हिजबुल्लाह का खात्मा ईरान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के तौर पर इन दो संगठनों का नाम लिया जाता है, हमास और हिजबुल्लाह। ईरान निश्चित तौर पर इसलिए माना यह जा रहा है कि कोई जवाबी कार्रवाई के साथ आएगा। इजराइल के लिए ईरान से जंग उसकी मजबूरी बन जाएगी। संकेत देखिए क्या मिल रहे हैं। शायद इसी वजह से इजराइल एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। ऑक्टोपस का सिर कहकर सबसे बड़ा दोषी ईरान को ठहराने की जा रही है कोशिश। इस बड़े बयान के मायने क्या हैं, यह समझने के लिए हम रुख करते हैं अपने तमाम खास मेहमानों का। मेजर जनरल राजन कोचर साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। ब्रिगेडियर संदीप थापर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। कमांडर अतुल भारद्वाज इस वक्त बतौर डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं और कर्नल एम.के. सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अतुल जी, शुरुआत आपसे। इस तरह का सख्त बयान डायरेक्ट ईरान को लेकर इससे पहले इजराइल से नहीं आया, नहीं देखा गया। हालांकि ये बातें लगातार होती रही कि हमास के पीछे कौन? ईरान। हिजबुल्लाह के पीछे कौन? ईरान। अब इस बयान के क्या मायने नजर आते हैं? देखिए, ये जो बयान है, ये बयानबाजी तो काफ़ी चल रही है। जैसे एक हेरिटेज मिनिस्टर हैं इजराइल के, उन्होंने ये तक कह दिया कि गाज़ा के ऊपर पूरे का पूरा आप न्यूक्लियर बम गिरा दीजिए और पूरा तबाह कर दीजिए। पर ये कभी होता नहीं है। उनकी कुर्सी भी चली गई इस बयान के बाद। इस बयान पे उनकी कुर्सी भी जान। अब ये बयानबाजी चलती रहेगी। हाँ, इस बयान, ये एक लार्जर जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव में अगर इसको देखें, इस बयान को, तो ईरान डेफिनेटली एक टारगेट है। अगर आप इजराइल को देखें तो इजराइल ने बाकी जितने अरब के देश हैं, आप उसको ले लीजिए, सऊदी अरेबिया, यूएई, बहरीन, सबके साथ कुछ ना कुछ संधि कर ली है। जहां उसकी प्रॉब्लम पूरे रीजन में आती है वो ईरान को लेकर आती है। और अगर आप ईरान देखें तो ईरान एक रशिया, चाइना और ईरान, उसका भी एक बड़ा एक्सेस है जो कि लार्जर, अगर यूएस के जियोपॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से देखें तो उसमें भी आता है। तो ईरान को चोट पहुंचाना यूएस के भी हक में है और ईरान को चोट पहुंचाना इजराइल के भी हक में है। तो ईरान के ऊपर ये लगातार प्रेशर बनाए रखेंगे और ईरान को और हिजबुल्लाह को भी, अगर ऐसा चलता रहा तो ये आपने जैसे कहा कि ये भी हो सकता है कि भड़काया जाए इस वॉर को और भड़के। ईरान नहीं चाहता कि अभी वो तैयार नहीं है इस लड़ाई के लिए। हिजबुल्लाह को वो अभी पूरी तरह से नहीं झोंकना चाहता इस लड़ाई में, क्योंकि वो उसका एक ब्रह्मास्त्र टाइप है, वो जिसको कि इस्तेमाल करेगा कि अगर उसकी अपनी टेरिटरी पे अटैक हो तब उसको पूरी तरह से इस्तेमाल करना चाहता है। ठीक बात है, लेकिन हिजबुल्लाह का इस्तेमाल शुरू हो चुका है, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मौजूदा सूरत हाल साफ तौर पर इस बात का इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में यह जंग और भयंकर हो सकती है।